याद रखना, ज़्यादा होशियारी काम नहीं आती। एक बंजारा, जिसे आज सेठ कहते हैं वर्तमान सभ्य भाषा में, एक बंजारा व्यापार के लिए चला जा रहा था। थोड़ा सा उसे जंगल के रास्ते भय लग रहा था। तभी एक उसे काली छाया दिखी। पहले तो भ्रम सा लगा, फिर गौर से देखा, बोले हाँ काली छाया दिख रही है। छाया दिखते दिखते एक पुरुषाकार आकृति दिखने लगी। उसने देखा ये तो अजीब किस्म का पुरुष है। सोचा कहीं किसी देश का पहनावा होगा, कहीं का इस प्रकार का मानव होता होगा। वो साथ साथ चलने लगी, छाया पुरुषाकार पुरुष बन के। दोनों चलते गए। बोले जाने दो, दुनिया भर के आते जाते, हमें क्या करना। थोड़ा अंदर से साहस बना के चलता गया। जब उसका बंजारे का गांव पास आने लगा, बोले पूछ तो लें यार क्या है, कहाँ का है, क्या है। बोले भाई आपकी आकृति कुछ हमसे अलग दिख रही है। आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के हैं। उसने कहा तुमने हमें पहचाना नहीं, हम तो जन्म से तुम्हारे साथ पीछे पड़े हैं। तुम जब से जन्मे हो तब से ही मेरा साया तुम पर है। तुमने आज देख पाया तो क्या हुआ। बोले समझे नहीं हम बात। बोले मैं यमराज हूँ, मृत्यु जिसे कहते हैं लोग। अरे वो तो पसीना छोड़ दिया सेठ ने, घबराने लगा। बोले घबराओ नहीं, हम तो अपने काम से जा रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं आए हैं। संग हो गया, बता दिया तुम्हें कि तुम सोचो मत, हम तो तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ हैं। एक ही सिक्के के तुम हम हैं, जन्म मृत्यु अलग नहीं है। लेकिन घबराओ नहीं, हम तो अपने काम से जा रहे हैं। सेठ को बंजारे को चैन में चैन आई। अब बनिया होशियार होता है, होशियार भी बहुत होशियार होता है, लांच घूस में विश्वास करता है। बोले भाई कभी मेरे घर आना, कम से कम अब रास्ते में मुलाकात हुई है, परिचय हुआ है, तो घर आना, तुम्हारी हम सौभाग्य होगा तुम्हारी आवभगत करने का। वो बोला भाई देखो हम हमेशा आते जाते रहते हैं, तुम्हारी भावना है तुम्हारे यहाँ आएंगे। इतना कह के वो मृत्यु यमराज अलग मुड़ गया, जो अपने घर आ गया। बोले बच गए, मुलाकात तो हुई लेकिन बच गए। कुछ दिन बाद, कुछ दिन नहीं कुछ साल बाद, 8-10 साल के बाद वो आकृति घर में आई। अब तो वो भैंसे पे सवार दिखने लगी, अस्त्र शस्त्र लिए। बोले क्यों भाई पहचाना नहीं। सेठ ने सांस ली। बोले हाँ पहचान लिया, आप यमराज हैं ना। बोले हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अंदर से भयभीत, बाहर से चापलूसी चाटू काटता, बैठिए बैठिए। बैठाया। बोले भाई एक अन्याय है। कैसे आए, बहुत दिन बाद आए। बोले आपने कहा था ना हम आवभगत करेंगे, अब चलिए आवभगत। हमारी आवभगत यही है कि हमारे साथ चलो। बोले भाई ये तो बेइंसाफी है। फिर तो आज मेरे रस्तागीर मित्र भी हैं, आपको कम से कम अगर लेने आए थे तो बता के आते, नोटिस भेजते। दुनिया का नियम है, अदालतें भी नोटिस भेजती हैं, कारागार वाले भी लेने के पहले नोटिस आते हैं। बोले भैया हमने नोटिस तो 5-5 भेजे, ये पांचों इंद्रियों का असमर्थ होना ही यही मेरे नोटिस को मानो। और इसके बाद में ट्रंकॉल भी भेजा था, तुमने बाईपास करा ली। अब मुझ पे तुम आरोप नहीं लगा सकते हो कि मैंने सूचना नहीं दी थी। तुमने मेरे नोटिस को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी गलती। अब चलो। बोले ठीक है भाई, अब आप कह रहे हो तो चलना पड़ेगा ही, लेकिन एक काम करो, तुम पहले भोजन करो, हम भी भोजन करें, फिर चलें खा पी के। बोले बैठो बैठो, बढ़िया
नाश्ता लगाया, भोजन तैयार हुआ, इमराज आराम से भोजन करने बैठ गए। इतना होशियार था, इमराज के ले जाने वालों की एक लंबी सूची थी, बाकायदा फाइलें थीं, और इसकी फाइल सबसे ऊपर रखी थी क्यों पहले इमराज इसी घर में आए थे सेठ के। धीमे से निगाह बचा के भोजन परोसते परोसते सेठ ने अपनी फाइल ऊपर की नीचे रख दी। भोजन के बाद सेठ बोला, भाई आराम कर लो। बोले, भाई हम लोग आराम कभी नहीं करते हैं, हमारा जो काम है हम समय से करते हैं। तुम्हारे पास सब 5 मिनट बचे केवल ले जाने में, हम आराम की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। तो सेठ ने कहा, वो इमराज ने फाइल पढ़ने की सोची, उसके पहले इमराज बोले, भाई तुमने आज बहुत अच्छा भोजन कराया, तुमने भोजन कराया। मेरे एक सिस्टम है, जिसकी फाइल हाथ में आती है उसी वक्त मैं उसके प्राण ले लेता हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे बेहद खुश कर दिया, इतना सुंदर मेरा आतिथ्य किया। अब हम ये चाहते हैं कि अब हम फाइलें ऊपर से नहीं देखेंगे, अब हम नीचे से देखेंगे, ताकि तुम्हें कुछ साल का कुछ समय मिल जाए। तो नीचे वाली फाइल निकाली, क्या हुआ? होशियारी काम नहीं आई। ऊपर की फाइल सेठ जी ने नीचे रख दी और इमराज ने कहा कि भाई हम तुमसे खुश हैं, इसलिए तुम्हें मौका देना चाहते हैं, अब हम फाइलों को ऊपर से न उठा के नीचे से शुरू करते नंबर। ये 5 समय बताता है कि कार्य अपनी योग्यता अपने समय 5 समय मिलने पर होता है। उस व्यक्ति की मृत्यु उस समय उसके द्वारा भोजन करने के बाद उस काल में होने की भवितव्यता थी, तो भोजन कराया, होशियारी दिखाई, लेकिन काम नहीं आई। इसीलिए भैया संयोगों को वियोगाधीन, अपने आत्मा को मरणधर्मा मान के, जीव को, आत्मा को नहीं जीव को, संयोगों अपेक्षा, क्योंकि बड़ी गलत फहमी रहती है दिव्यानंद की भाषा में। कभी कहते आत्मा अलग है, कभी कहते जीव अलग है, कभी कहते जीव आत्मा एक है। अच्छा ये बताओ, अरहंत परमात्मा जीव है कि आत्मा है? विचार करना, निर्णय हो जाएगा तुम्हारा। तो कुल मिला के बात यहाँ ये हुई कि होशियारी काम नहीं आती, एक पल घटबड़ नहीं होती। जिस समय मृत्यु आना है उस क्षेत्र में, उस विधान से, उस काल में होना तय है। उसे कोई इंद्र, जिनेंद्र, धर्मेंद्र, कोई नरेंद्र, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए एक घड़ी मत विश्रो करो, नित्य आओ यमों को बीच में। और व्यापारी बंजारे हम सब हैं, प्रति समय मानस वाणी काया से कर्मों का व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए वो कहानी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी कहानी है। सबके जीवन में सम्यक आचरण बने, शुभ योग बरतें और मृत्यु से निर्भय हों, मृत्यु महोत्सव की तैयारी करें, होशियारी ज़्यादा ना दिखाएं। इसके लिए चर्चा।